आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम अपनी कहानी हातिम के तीसरे सवाल का भाग 7 सुनेंगे। भाग 7 शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हातिम ने कहा, भाई परिजादो, अब तो मुझे वही बचाएगा जो यहाँ तक लाया है। मैं भाग्यशाली हूँ जिसकी खोज में बहुत दिनों से दुख उठाता फिरता वह अलकन परी 2-4 दिन में ही मुझे मिल जाएगी। यह सुनकर परिजादे बोले, तुझे उससे क्या काम जो उससे मिलने को आया है? अलकन परी को चाहते चाहे अलकन परी, बिल्कुल मेरी बात यह सच्ची और खरी। इस बात को सुनकर परिजादे बिगड़ गए और कहने लगे, हमने जान लिया है कि तेरी मृत्यु ही तुझे यहाँ ले आई है, जो कि निडर होकर ऐसी बातें करता है। मूर्ख, यहाँ से भाग जा, नहीं तो मारा जाएगा। हातिम बोला, अरे भाइयों, मरने का तो मुझे डर नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि परहित में प्राण चले जाएं, तो ईश्वर का अद्वितीय प्यारा बनूं। यह सुनकर सब परिजादे उस पर ऐसे कृपालु हुए कि उसे एक स्थान में से ले जाकर अनेक प्रकार की उत्तम भोजन कराए और 2-3 दिन वहीं रहने का प्रबंध कर दिया। 2 दिन के पश्चात अचानक ही अलकन परी की सवारी शहर के बाग की ओर आई, तो सब परिजादे स्वागत के लिए दौड़े और बड़े ही सत्कार के साथ उसे बाग में ले आए। अलकन परी एक रत्न जड़ित सिंहासन पर, जो बाग के बीचों बीच बिछा हुआ था, बड़ी शान से बैठ गई। कुछ देर के बाद हातिम के पास कई परिजादे पहुंच गए और कहने लगे, हे मनुष्य, अब शहजादी आ गई है और 40 दिन तक यहीं ठहरेगी। बोल, तेरे प्राण हम किस प्रकार बचाएं और कैसे हम जीवित रहें? यह सुनकर हातिम समझाने लगा कि तुम मुझे पकड़कर शहजादी के सामने ले चलो और उससे कह देना कि यह मनुष्य जबरन यहाँ घुस आया है, सो हमने इसे पकड़ रखा है। यह बात उन परिजादों की समझ में आ गई। वह हातिम को पकड़कर अलकन परी के सामने ले गए। जिस समय अलकन ने हातिम को और हातिम ने अलकन को देखा, तो दोनों एक दूसरे पर मोहित हो मूर्छित हो गए। परी तो सिंहासन पर गिरी और हातिम पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु थोड़ी ही देर में उसे होश आया। कुछ देर बाद परी भी होश में आ गई और परिजादों से बोली, यह मनुष्य तेरे बाग में कैसे आया? परिजादे विनयपूर्वक कहने लगे, शहजादी साहिबा, यह मनुष्य यहाँ घुस आया है। हमने बहुत भगाया पर नहीं भागा, यहाँ तक कि मरने को भी तैयार है। अब आपकी जो आज्ञा हो सो करें। यह सुनकर अलकन परी चुप हो गई और हातिम के चंद्रमुख को देखकर फिर पागल होने लगी, मगर शीघ्रता से संभलकर हातिम से पूछा, हे जवान, तू कहाँ से आया है? यहाँ क्या काम है और तेरा नाम क्या है? मैं मुल्क यमन का रहने वाला तय का शहजादा हातिम हूँ। इतना सुनते ही अलकन परी सिंहासन से उतर हातिम के सामने पृथ्वी पर खड़ी हो गई और बोली, आप मुल्क यमन के शहजादे हातिम हैं, तो मैं आपकी दासी हूँ। हातिम ने कहा, यह तुम्हारी महान कृपा है। अब परिस्थिति ने पूछा, कहिए आप यहाँ किस लिए आए हैं? हातिम ने कहा, हे शहजादी, मैं शहरवाद से अहमरबन को जा रहा था। राह में वृक्ष के नीचे एक नौजवान को तुम्हारे विरह में रोते देखा। मैंने रोने का कारण पूछा, उसने तुम्हारे प्रेम का सारा हाल कह सुनाया। फिर बोला कि वह 7 दिन में आने का कह गई है और आज 7 वर्ष हो गए हैं, परंतु सूरत नहीं दिखाई। मैंने पूछा कि तू उसे खोजता क्यों नहीं, तो कुछ पल चुप रहने के बाद उसने रोकर बताया कि मेरी प्यारी यूं कह गई है कि वह जब तक मैं नहीं आऊं तब तक कहीं नहीं जाना, नहीं तो पछताएगा। इसीलिए मैं यहीं पड़ा रहता हूँ। उसकी आज्ञा का पालन करते करते ही मर जाऊंगा, पर इस पेड़ के नीचे से कहीं नहीं जाऊंगा। हे शहजादी, उसने तेरे विरह में 7 वर्ष से अन्न के दर्शन नहीं किए, उसी पेड़ के पत्तों को खाकर जीता है। तुमसे उसकी सच्ची प्रीति देखकर मैंने अपना काम छोड़ दिया और कठिन दुखों का सामना करता हुआ तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुनकर अलकन परी बोली, हे प्यारे, आप के आगे उस नौजवान की कोई औकात नहीं। अब तो मैं उसे पास भी नहीं भटकने दूंगी।
वह मेरे योग्य नहीं और ना ही मेरा उससे सच्चा प्रेम है, क्योंकि यदि सच्चा प्रेम होता तो वह मुझसे यहाँ आकर मिलता। कुछ पल रुककर उसने पुनः कहा, उसका प्रेम झूठा है। सो हे प्यारे, मैं उससे स्वप्न में भी विवाह नहीं करूंगी, परंतु हाँ, एक बात है, आप अपने लिए मुझे चाहे जहाँ ले जा सकते हैं, मैं आपके चरणों की दासी बनकर रहूंगी। परी की यह बात सुनकर हातिम अत्यंत व्याकुल होकर बोला, हे शहजादी, यदि मेरे हाथ में उस दुखिया का दुख दूर ना हुआ तो मेरा सत्य प्रण है कि मैं भूखा प्यासा ही तेरे द्वार पर मर जाऊंगा। इसीलिए तेरे सर पर 2 हत्याओं का बोझ पड़ेगा। हातिम के इस प्रण को देखकर अलकन परी ने कहा, हे परोपकारी हातिम, मैं आपका कहना मानकर अभी परिजादों के द्वारा उस दुखिया को बुलवाती हूँ। इतना कहकर अलकन परी ने 4 परिजादों को उस स्थान का पता बताकर आज्ञा दी कि शीघ्र ही उस दुखिया मनुष्य को मेरे पास लाओ। परी की आज्ञा पाते ही परिजादे चले और थोड़ी देर में उस पेड़ के नीचे आ पहुँचे और उसे शहजादी का समाचार सुनाकर कहने लगे, अब तो हमारे साथ शीघ्र ही चल। युवक परिजादों के साथ चल दिया। परिजादों ने एक ही दिन में अलकन परी के सामने उस युवक को लाकर खड़ा कर दिया। अब अलकन परी बड़े प्रेम से उसे अपने पास बिठाकर बोली, हे प्यारे, अब भली भांति तो मुझे देख ले। अब अपनी बहुत दिन की बिछड़ी प्यारी को देखकर युवक को मूर्छा आ गई। तब परी ने उससे मुख पर गुलाब जल छिड़का और उसे होश में लाई। अब तो वहां पर शहजादी की आज्ञा अनुसार अनेक प्रकार के नाच गाने होने लगे, परंतु हातिम के मन में यही लगन लगी थी कि शीघ्र से शीघ्र इस युवक का विवाह परी के साथ हो जाए। हातिम ने कहा, हे अलकन परी, जब तक तुम अपने प्रेमी के साथ विवाह ना करोगी तब तक यह नाच गान मुझे और नहीं सुहाएगा। शहजादी बोली, अच्छा, मैं अभी अपने माता पिता से जाकर कहती हूँ और आपकी अभिलाषा अभी पूर्ण हो जाती है। आप तनिक यहाँ बैठिए। ऐसा कहकर अलकन परी नगर में अपने माता पिता के पास जाकर बोली, हे माता पिता, मेरे योग्य एक अति सुंदर वर बाग में आया है। मैं उसके स्वरूप पर तन मन से न्यौछावर हूँ, इसीलिए आनंद पूर्वक आप मेरा विवाह उसके साथ कर दीजिए, नहीं तो मैं आत्मघात कर प्राण गंवा दूंगी। बेटी की इस बात को सुनकर माता पिता बोले, हे बेटी, हम तो मनुष्यों के साथ तेरा विवाह नहीं करना चाहते, परंतु तेरी यह इच्छा है तो हमें कोई इनकार नहीं। फिर माता पिता ने बड़े आनंद से अपनी बेटी अलकन परी का विवाह उस युवक के साथ कर दिया। अब तो युवक ने अपना सिर हातिम के चरणों में रख दिया, उसका लाख लाख शुक्र अदा किया। अलकन परी ने हातिम से पूछा, हे नेक दिल हातिम, अब आप कहाँ जाओगे? हातिम ने कहा, मैं यहाँ से अहमर के वन को जाऊंगा। इतना सुनकर परी ने कई परिजादों को आज्ञा दी और कहा, जाओ इन्हें अहमर के वन में पहुंचाओ। जब तक इनका काम पूरा न हो तब तक यहाँ न आना। शहजादी की आज्ञा अनुसार परिजादे हातिम को लेकर चल दिए और थोड़ी ही देर में अहमर के वन में आ गए। वहां पहुंचकर हातिम को यह आवाज़ सुनाई पड़ी, किसी के साथ बुराई ना कर, जो करेगा वही पाएगा। हातिम परिजादों के साथ इधर उधर को ही चल दिया जिधर से आवाज़ आई। कुछ दूर चलकर उसने देखा कि एक बूढ़ा मनुष्य एक पिंजरे में बंद है। हातिम ने उससे पूछा, क्यों बाबा, तू इस प्रकार वाक्य के बार बार उच्चारण क्यों करता है? बूढ़ा बोला, पहले तू अपना नाम बता, तब बताऊंगा। हातिम ने कहा, मेरा नाम हातिम है। बूढ़ा उसका परिचय जानकर बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, तूने बहुत दिनों में सुध ली मेरी। देख, मेरा नाम अहमर सौदागर है। मुझे अपने किए पर लज्जा आती है, इसीलिए यही कहूँगा कि एक मनुष्य जिसने मेरे साथ भलाई की, उसके साथ मैंने बुराई की। तब बहुत दिनों बाद वह आदमी वेश बदल कर मेरे पास आया और कहने लगा कि मेरे पास एक ऐसा सुरमा है जिसके लगाने से मनुष्य को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है और पृथ्वी पर जितना गड़ा धन है वह सारा उसे दिखने लगता है। यह सुनकर मैंने उससे अपनी आंखों में सुरमा लगाने की प्रार्थना की, तो वह मनुष्य मुझे इस वन में ले आया और मेरी दोनों आंखों में सुरमा लगा दिया, जिसके लगते ही मैं अंधा हो गया। तब वह बोला, यह तेरी बुराई का परिणाम है। अब तू चाहता है कि सूझता हो जाऊं तो इस पिंजरे में बैठ और यह पुकार कि किसी के साथ बुराई ना करेगा, जो करेगा वही पाएगा।
तब मैंने उससे पूछा कि मेरी आँखों की औषधि क्या है, कहाँ मिलेगी, कौन लाएगा। तब उसने उत्तर दिया कि बहुत दिन बाद यहाँ हातिम नाम का एक व्यक्ति आएगा, वह कहीं ना कहीं से नूर रेज घास लाकर उसका पानी तेरी आंखों में डालेगा, तब तुझे पहले ही की तरह दिखाई देने लगेगा। हे हातिम, तब से मैं पिंजरे में बैठा हुआ हूँ, इस वाक्य को दोहराता रहता हूँ। ईश्वर की कृपा से आज तू आ गया। हे महापुरुष, मेरे दुख को दूर कर। इतना सुनकर परिजादों ने तुरंत हातिम को उस स्थान पर पहुंचाया जहां नूर रेज की घास पाई जाती थी। हातिम ने उस वन से नूर रेज की घास ली। फिर उसने परिजादों से कहा कि अब मुझे उस बूढ़े के पास ले चलो। इतना सुनकर फिर परिजादों ने बातों ही बातों में हातिम को उस बूढ़े के पास पहुंचा दिया। हातिम ने उस बूढ़े से कहा, मैं नूर रेज की घास ले आया हूँ। इतना सुनकर बूढ़ा प्रसन्न हो उठा। अब हातिम ने उस नूर रेज की घास का पानी उसकी आंखों में डाला तो आंखें तनिक देर में ही खुल गईं। उसके पश्चात बूढ़ा हातिम के कदमों में गिर पड़ा और धन्य धन्य पुकारने लगा। हातिम परिजादों से बोला, भाई परिजादों, तुम भी वापस जाओ तुम भी वापस जाओ और अलकन परी से हमारी कुशल क्षम कह देना। इसके पश्चात सौदागर अहमर अपने नगर को गया। परिजादे परिस्तान को चले गए और हातिम शहरबाद की ओर चल दिया। कुछ दिनों के बाद हातिम शहरबाद की सराय में जाकर मुनीर सामी से मिला। फिर उसने साथ लेकर हुस्न बानो के महल के द्वार पर पहुंचा तो द्वारपाल ने उन्हें देखते ही अपनी स्वामिनी को सूचना दी कि हातिम महल के द्वार पर आ पहुंचा है। हुस्न बानो ने इतना सुनकर द्वारपाल को आज्ञा दी कि उन्हें आदर सहित महल में ले आओ। इतना सुनकर द्वारपाल हातिम को बड़े आदर के साथ महल में ले आया। हुस्न बानो ने हातिम और मुनीर स्वामी को आदर के साथ बैठाया। इसके पश्चात हुस्न बानो ने पूछा, कहो हातिम, तीसरे सवाल का जवाब ले आए। यह सुनकर हातिम ने अपनी इस तीसरी यात्रा का संपूर्ण समाचार कह सुनाया और हातिम ने उस बूढ़े की कथा भी सुनाई। कथा सुनकर हुस्न बानो अति प्रसन्न हुई। प्रातःकाल होते ही हातिम ने हुस्न बानो से पूछा, हे सौदागर बरखाज की बेटी, अब तू बता, तेरा चौथा सवाल क्या है? उसका जवाब भी खुदा की दया से खोज लाऊंगा। यह सुनकर हुस्न बानो बोली, सत्यवादी सदा सुखी, इसका जवाब तलाश करके लाओ। और किसी ने कौन सी बात सत्य कही जिससे वह सत्यवादी सदा सुखी रहता है? हातिम ने कहा, कुछ उसका पता बताओ। तब धाय बोली, वह शहर करम में रहता है। हातिम इतना सुनकर चौथे सवाल का जवाब खोजने चल दिया। यह थी हमारी कहानी हातिम के तीसरे सवाल का अंतिम भाग। अब मिलते हैं अगली कहानी में हातिम के चौथे सवाल का पहले भाग में। आपको कहानी कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर, और यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए आप लोगों का हृदय से धन्यवाद।